देश विरोधी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी, देश के संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस वजह से लोगों को यकीन है कि 32 साल का नौजवान तो भाजपा से डरता नहीं है, भाजपा डरती है। देखा नहीं है कि हमारे विधानसभा में किस तरह से नंगा नाच किया भाजपाइयों ने, अपहरण किया है हमारे विधायकों का, जबरदस्ती खुलेआम प्रलोभन दे करके। कि उनको इतनी हमदर्दी कब से हो गई? हर हर मोदी, घर घर मोदी या नमो नमो का नारा देने वाला कौन था? पूरे देश में मोदी जी को लेकर के घूमने वाला, उसके लिए पूरा रणनीति बनाने वाला, उसको ये लाने वो कौन था? जन विश्वास यात्रा को लेकर अभी थोड़ी देर पहले मधेपुरा पहुंचे हैं कारी स्वेब साहब, हमारे साथ है, राजद के कद्दावर नेता है। और लोकसभा चुनाव से पहले यह यात्रा का क्या खास मायने होगा, लोकसभा चुनाव को लेकर देखते हैं या 2025 को लेकर देखते हैं? देखिए, जन विश्वास यात्रा जो है वो दरअसल तेजस्वी जी विश्वास दिलाने आए हैं। पूरे बिहार जा रहे हैं कि मैं आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा, और लोग भी, जो आवाम है बिहार की, वो भी तेजस्वी जी को विश्वास दिला रही है कि आपने जो काम किया है 17 महीने में, जो काम 17 साल में भाजपा जेडीयू नहीं कर सकी, वो काम 17 महीने में करके आपने दिखाया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ पूरी बिहार की एक एक आवाम खड़ी हुई है। आप चलिए और इन लोगों को, इन फिरकापरस्त ताकतों को, देश विरोधी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी, देश के संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो इनको उखाड़ फेंकना है। सारे लोग हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के पीछे खड़े हैं। आप देख रहे हैं लाखों लाख लोग। हम लोग 2 बजे रात में, 3 बजे भोर में पहुंच रहे हैं कहीं, तो वहां देखिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लग ही नहीं रहा है कि हम 2-3 बजे रात में हैं, लग रहा है कि 12 बजे 2 बजे दिन में हम लोग हैं। ये स्थिति आप तो देखिए। लेकिन सवाल यह भी है ना कि तेजस्वी यादव के विधायकों को खुद विश्वास नहीं है तेजस्वी पर ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि पूरे बिहार के लोगों का जो विश्वास है, आज तेजस्वी यादव जन नेता हो गए हैं। पूरे देश में कोई नेता ऐसा बता दीजिए जो इस तरह से लोग सड़कों पर उनको देखने के लिए उमड़ पड़े, उनको सुनने के लिए उमड़ पड़े हो, लाखों लाख लोग सड़क पे आ जा रहे हो। है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हिम्मत कि इस तरह से कहीं पर रोड शो करके दिखा दे, लोग आके दिखा दे। वो लोग 1 महीना पहले से तैयारी करता है, सबको 1-1 हज़ार रुपया देता है, बस देता है, गाड़ी देता है, क्या क्या देता है, तब भी जा कर के नहीं पुरता है। 5-6 जिला लगा देता है। और यहाँ तेजस्वी जी को कदम कदम पर जो सफ़र 2 घंटे का है वो 14 घंटा लग जाता है पार करने में। ये लोगों का विश्वास है, लोगों का यकीन है। और यकीन इसलिए है कि तेजस्वी जी एक ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। 2020 में इन्होंने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, करीब करीब उन सारे वादों को पूरा किया। जो बचा हुआ है वो भी पूरा कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी ने कई फाइल तो सिग्नेचर नहीं होने दिया, जैसे सीमांचल विकास आयोग का गठन होना था, जो हमारा वादा था, नीतीश जी ने नहीं किया। लगातार कहते रहे, वो नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग की बहाली निकली हुई थी, फाइल वहाँ गई हुई थी, उन्होंने नहीं किया, चूँकि मुख्यमंत्री तो वो थे। किस तरह से नौकरी उन्होंने, जो शिक्षक में हो, चाहे तालीमी मरकज़ का मामला हो, चाहे टोला सेवक का मामला हो, शिक्षा मित्र का मामला, सब लोगों का मानदेय को डबल किया। चाहे जो मांग रही हो, सेविका सहायिका हो, चाहे वो आपको सहायक उर्दू वाला मामला हो, इतने सालों से फंसा हुआ था, अब इतना तक तो पहुंचा दिया गया है। चलिए वो सब बात तो ठीक है, लेकिन ये ना मदरसे के असातिज़ा का जो तनख्वाह जो है वो रुका हुआ था कई साल से, 2-3 साल से, तेजस्वी जी ने उसको जारी करवाया। आपको बीपीएससी में उर्दू का जो ये था क्वेश्चन था, उसमें गड़बड़ किया था, उसको ख़त्म ही कर दिया गया, उसको पूरा मान लिया गया। तो बहुत सारे आपको इसमें जुमा की छुट्टी ख़त्म कर दी गई थी। ये सारी चीज़ 1-2 चीज़ नहीं है। तो इस वजह से लोगों को यकीन है कि 32 साल का नौजवान तो भाजपा से डरता नहीं है, भाजपा डरती है।
पूरे देश को भाजपा डराती है, लेकिन तेजस्वी यादव जी से भाजपा डर रही है, बिहार से भाजपा डर रही है, क्योंकि भाजपा जानती है कि भाजपा की बेसल दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो सिर्फ लालू यादव में, तेजस्वी यादव जी में है, इसलिए भाजपा डरती है। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी जैसे ही जन विश्वास यात्रा लेके निकले हैं, देखिए धड़ाधड़ मोदी जी की सभा हो रही है, तुरंत लग गया, राजनाथ जी की सभा लग गई, अमित शाह जी आ रहे हैं, पूरे भाजपा में बेचैनी है, परेशान है चारों तरफ। अब देखिए भाजपा कहती है कि हम बहुत बड़े दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अगर उसको यकीन होता कि वाकई में मेरे पास जनादेश है तो जनादेश का अपहरण नहीं करता। आपने देखा नहीं है कि हमारे विधानसभा में किस तरह से नंगा नाच किया है भाजपाइयों ने, अपहरण किया है हमारे विधायकों का, ज़बरदस्ती खुलेआम प्रलोभन दे करके, धमका करके, न जाने उनके साथ कौन कौन सा सलूक किया जा रहा है, किसी का ईडी सीबीआई लगा करके नीलाम किया जा रहा है विधायकों का। तो विधायकों के नीलाम कर लेने से या चले जाने से कुछ नहीं होगा। यहां जनता किसके पास है ये देखिए आप। विश्वास, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, एमएलए एमपी मालिक नहीं होते हैं, वो एमएलए एमपी जनता ही बनाती है। लेकिन राजद को किससे बिहार में खतरा है? ओवैसी क्या खतरा बनेंगे राजद के लिए? बिहार की जनता सब जानती है कि कौन किसके भेजे हुए लोग हैं, किसके कहने पर कौन कहां चुनाव लड़ रहे हैं। जो आदमी अपने प्रदेश में जहां की पार्टी है वहां सिर्फ 7 सीट पर चुनाव लड़ती है, कमाल की बात है, और राजा सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती है, जो सुबह शाम जहर उगलता है, उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती है वो पार्टी। और अपने प्रदेश में जहां की पार्टी है वहां सिर्फ 7 सीट पर चुनाव लड़ती है। लेकिन जहां जहां जाना है चुनाव के वक्त, ऐसा बोलना है, आप देखिए ना, मिला लीजिए कौन क्या बोलता है, उधर के लोग क्या बोलते हैं, इधर के लोग क्या बोलते हैं, वो सब सूता मिला हुआ है। जनता सब समझ रही है, चिंता। एमवाई से बाप की जो पार्टी बनी है तो उसमें किसे किसे शामिल किया गया? आपने सुना नहीं क्या? बहुजन। तो उसमें मुसलमानों का कहना है कि अल्पसंख्यक, एम को साइड कर दिया गया। कौन बोल दिया? अल्पसंख्यक। अब एमवाई से अल्पसंख्यक। बाप पार्टी होगी। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, एमवाई तो एक मतलब गजब हाल है भाई आप लोगों का। आप लोग चूंकि मतलब ग्रसित हैं, आपको फोबिया हो गया है। कुछ लोग जो है ना, वो इस तरह की बातें तोड़ मरोड़ कर मिलाना, आप खुद कह रहे हैं अपने ही जबान से कि एमवाई के साथ बाप की पार्टी है, आप फिर कह रहे हैं कि एम को गायब कर दिया गया। क्या मतलब इसका? आपके बोलने का मतलब समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपने ही कह रहे हैं कि एमवाई के साथ बाप की पार्टी बनाएगी, मतलब क्या है? फिर जब मैं समझा रहा हूं तब आप कह रहे हैं कि एम को गायब कर दिया गया। आप अपने सवाल को पहले सुधारिए ना। नहीं, सवाल गलत नहीं है, गलत है आपका सवाल। एम वाई के साथ जो बाप का जिक्र किया है, हाँ। तो एम वाई को हटा के बाप का जिक्र किया है, एम वाई के साथ बाप का कह रहे जिक्र। हैं कि आपका सवाल ही गलत है, आपको सवाल ही नहीं करने आ रहा, आप ठीक से तैयारी करके नहीं आए हैं। नहीं, तैयारी नहीं करके करके आए आप हैं। या तो आप जवाब देना नहीं चाहते। नहीं, या तो आप तैयारी करके नहीं आए हैं, या आप ये मन बना के आए हैं अपने पसंदीदा पार्टी और अपने पसंदीदा नेता के बारे में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उनको अपना मैसेज भेजना चाह रहे हैं। ये वीडियो भेजिएगा उनको कि देखिए मैं आपका काम यहाँ बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। किसकी तरफ इशारा किसकी तरफ? अरे आप जो चाहिए आप समझिए ना। आप खुद अपने जबान से कह रहे हैं कि एमवाई के साथ बाप की पार्टी हो गई, तो बाप में कौन कौन है? फिर आप एम को गायब की बात कैसे कह रहे हैं? ये A to Z की पार्टी है, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। जो इस तरह की बात करते हैं ना, हिंदू मुसलमान एम फलाना ढिकाना, ये सब वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं भाईचारा, नहीं चाहते हैं मोहब्बत, चाहे कोई हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या इंसान जब पैदा होता है तो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को आवेदन देता है कि हमको हिंदू में पैदा करो कि मुसलमान में पैदा करो, हमको आगरा में पैदा करो कि पिछड़ा में पैदा करो, हमको दलित में पैदा करो कि सवर्ण में पैदा करो, कि हमको राइन में पैदा करो कि सैयद में पैदा करो? नहीं, वो तो एक इंसान के कोख में आता है और इंसान के कोख से जन्म लेता है और इंसानियत के लिए पैदा होता है, इंसानियत के लिए जीता और मरता है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहाँ आ गई? वही तो मैं आपको कहना चाह रहा था अभी कि आप दोनों की भाषा को मिला लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एक तरह का
जो आप बोल रहे हैं ना, वही भाषा तो है। हर बात में एम वाई फलाना ढिकाना, हिंदू मुसलमान, अरे सब इंसान है यार, इंसान की बात करो। यहां सबके बहुजन, बहुजन में सब लोग आते हैं। हमारी पार्टी अंतिम पायदान पर बैठे हुए हर उस व्यक्ति, हर उस मजलूम के लिए खड़ी है जिसके साथ कोई नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की तो पहचान है गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ा होना, चाहे उसमें गरीब मुसलमान भी होगा, हिंदू भी होगा, उसमें हर तरह के, हर धर्म, हर तरह एक और यात्रा चल रही है, जन सुराज यात्रा। उसके जो सर्वे सर्वा है वह मधेपुरा पीके जी आए थे मधेपुरा। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से इंतज़ाम किया था और वहाँ पे ख़ास तौर पे मुसलमानों की बात ही होनी थी और वहाँ पे मीडिया वालों को भी परमिशन नहीं दिया गया कि आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे वह आए नहीं, 2-4 घंटे मुसलमान इंतज़ार किए, वो फिर अपने कैंप में बुलाए और वहाँ पर वह सीधे तौर पे उनका एक आरोप था कि मुसलमान जो है वह बीजेपी से डर के लालू यादव को वोट करती है और लालू के जंगल राज से डर के जो बाकी बचे लोग होते हैं वह बीजेपी को वोट करते हैं। यही खेल चल रहा है। अच्छा, फिर आपके सवाल में खुद ही जवाब है उसमें। आप क्या सोचते हैं? नहीं, वही तो कह रहे हैं, आपके सवाल में उसी में जवाब है भाई। आप ये बताइए कि उनको इतनी हमदर्दी कब से हो गई? हर हर मोदी, घर घर मोदी या नमो नमो का नारा देने वाला कौन था? पूरे देश में मोदी जी को लेकर के घूमने वाला, उसके लिए पूरा रणनीति बनाने वाला, उसको ये लाने, वो कौन था? यही प्रशांत किशोर थे ना। गंगा जल में नहा के आए हैं क्या अभी तुरंत? आप खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से जमा कर रहे हैं, उनकी अलग मीटिंग कर। हाँ, क्यों? क्या जरूरत पड़ उनको बन पड़ी? कहां से उनको कहा गया है, ड्यूटी लगाया गया है? आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि जो वोट हमको नहीं मिलेगा वो उधर भी नहीं जाए, उसको हम तितिर बितिर कर दें। चूंकि ये जानता है ये लोग ना कि जब जब अकलियत समाज का लोग, दलित समाज का लोग, पिछड़ा समाज का लोग, अत्यंत पिछड़ा समाज का लोग एक हो जाता है, भाजपा की नफरत की राजनीति नहीं चलती है। अब वो परेशान क्यों है ये लोग? इसलिए है कि लोगों ने देखा है, एक तरफ पूरे देश में नफरत बांटी जा रही थी और बिहार में तेजस्वी जी नौकरी बांट रहे थे। क्या नौकरी बांटने में तेजस्वी जी ने जातियां देखी हैं, धर्म देखे हैं? क्या स्कूल के 2.25 लाख से ज्यादा शिक्षक बहाली हुई है, उसमें किस धर्म और किस जाति के लोग नहीं, हमको बताइए। या और भी नौकरियां मिली है, उसमें किस जाति किस धर्म के लोग नहीं है? मेडल लाओ, नौकरी पाओ, इन्होंने युवाओं को, खिलाड़ियों के लिए जो एक तोहफा देने का काम किया, उसमें किस जाति के लोग नहीं है? आईटी पॉलिसी बनी, क्या किसी एक जाति धर्म के लिए बनी है? टूरिज्म पॉलिसी बनी, क्या किसी एक जाति और धर्म के लिए बनी है? तेजस्वी जी ने सबको नौकरी दिया, सबको सम्मान दिया। क्या ये नौकरी देने में भी एक बात सामने आ रहा था कि बाहर के बच्चों को, सुनिएगा तब ना, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। किसके लिए बढ़ाया गया? क्या उसमें मुसलमान नहीं है? बताइए। पिछड़ी जाति का जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसमें मुसलमान भी तो है ना जी। तो तेजस्वी जी ने तो नहीं देखा। तेजस्वी जी इन सब चीजों से अलग हैं, युवा हैं, युवा सोच है, नई सोच है। लेकिन जिनको कुछ नहीं करना है, जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, वो लोग ही इस तरह की बात करते हैं। जिनको जिस काम में लगाया जाता है, काम में लगाया गया है ना, वो और वो इशारा किधर है? इशारा किधर है? आप नहीं समझ रहे, जनता नहीं समझ। जिससे आपको हमदर्दी है, इशारा उधर ही है। किधर? जिधर आपको हमदर्दी है, किधर? जिसके नाम से आपको मुस्कुराहट आ रही है, किधर बोलिए, अरे आपकी खुल के बोल दीजिए, कोई बात अरे नहीं। आपकी मुस्कुराहट आपको खुल के नाम तो बताए, आप नाम बोलने में क्यों डर रहे हैं? बोलने जाए, नाम बोलने में क्यों हिचक? जिन लोगों से आपको हमदर्दी है, किन लोगों जिनका से? नाम आपके दिमाग में आ रहा है, जिसकी वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट आपको मुबारक। आप बिहार नाम की क्यों जनता नहीं को बोलना नौकरी चाह रहे? मुबारक। आप नाम क्यों नहीं बोल? बिहार की जनता को नौकरी मुबारक। नौकरी देने में, बिहार की नौकरी जनता देने को में भी रोजगार मुबारक। सोशल मीडिया पे हर जगह एक चीज़ वायरल था कि बाहर के बच्चों को बिहार में लाकर नौकरी दिया गया, लेकिन बिहार के बच्चे कई सारे बेरोजगार रह गए। अगर बाहर के बच्चों को बिहार में नौकरी नहीं मिलता तो यहाँ के बच्चे, ये किसका था? नीतीश कुमार जी का था या तेजस्वी जी? बता रहे हैं, तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम डोमेसाइल नीति लाएंगे, वो लाए भी। आपने सुना होगा, पहले ऐलान हो गया, सारे पेपर में भी आ गया, कैबिनेट से पास भी हो गया कि भाई
नीति लागू हो गई जो हमारा मैनिफेस्टो था। बाद में नीतीश जी ने उसको पलट दिया, क्योंकि नीतीश जी तो खुद सरकार चला नहीं रहे हैं, उनको तो कुछ पता होता है नहीं आजकल, वो तो ख़त्म हो गए हैं। 2-4 अधिकारी हैं, वही सरकार चला रहे हैं, और वो अधिकारी कौन लोग हैं ये सब लोग जान रहे हैं। फिर उनको समझा दिया होगा, उन्होंने इसको पलट दिया, इस फैसले को, और उन्होंने उस डोमिसाइल नीति को हटा दिया, जिसकी वजह से बाहर के भी बच्चे आए। लेकिन तेजस्वी जी की जोर पर, तेजस्वी जी के दबाव में बहुत कम लोग आए। तकरीबन 92% लोग बिहार के हैं, जितने भी लोगों को नौकरी मिली है उसमें 92% लोग, 90% मान लीजिए, 90 से कम नहीं है, 90 से 92% लोग बिहारी हैं। 8 से 10% में पूरे देश के लोग हैं। उसमें भी बाद में तो बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले ही गए, है ना। लेकिन मेरी सरकार जब आएगी तो जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो हमारा 2020 में जो हमने वादा किया था, वो सारी चीज़ें फिर से लागू होंगी, चिंता मत। चलिए, लास्ट मिलत टाइम्स के दर्शकों से क्या अपील करेंगे? मिलत टाइम के दर्शकों से अपील क्या करना है, उनको मुबारकबाद देना है। मिलत टाइम्स एक बहुत ही अच्छा चैनल है और काफ़ी ग्राउंड से रिपोर्टिंग होती है मिलत टाइम्स की। मैं बराबर देखता हूँ और काफ़ी अच्छा उनका तरीक़ा भी रहता है। मज़लूमों का, बेबसों की, मज़लूमों की आवाज़ वो उठाते हैं। इसी तरह से मिलत टाइम्स से हम उनको तो पहले मुबारकबाद देंगे कि काफ़ी तेज़ी में उनके सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और उनको हम मुबारकबाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, और उनसे अपील करते हैं कि किसी से मोहब्बत मत कीजिए। मोहब्बत ज़रा देखिए कि भाई क्या है। लोग वड़गलाने वाले बहुत सारे आते हैं जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है देश और दुनिया देख रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ कारी शुएब साहब, बिहार के कद्दावर नेता है और मुस्लिमों की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। देखते रहें मिलत टाइम्स न्यूज़।